नमस्कार, मैं प्रबोधिनी शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का जो सेकंड पार्ट रह गया था, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन ब्लड। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड कर लिया था। इस वीडियो में हम करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है 3 फॉर्म्स में। ओके ओके ट्रांसपोर्ट होने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है। तो जो ऑक्सीजन हमने ली, ठीक है, वो चली गई सांस के थ्रू लंग्स में पहुंची, लंग्स से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होके चली गई कहाँ पे, हार्ट में। हार्ट से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया टिश्यूज में। अब टिश्यू में जाके उस ऑक्सीजन ने फूड की ब्रेक डाउन करवाई और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम उसके ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टिश्यूज में बनी, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब एक सेल में जो वो ऑक्सीजन निकली आती कहाँ पे है, वो टिश्यू में जो है वो उनके साथ में क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज, उनमें चली जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से आती है हमारे लंग्स के पास। ऑक्सीजन गई थी, आई वापस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ लंग्स की कैपिलरीज में जब पहुंचती है तो लंग की कैपिलरी से चली जाती है वो एल्वियोलर कैविटी में। एल्वियोलर कैविटी में ये कैपिलरी है हमारे पास। यहाँ से CO2 चली गई यहाँ पे एल्वियोलर कैविटी में। इस कैविटी से होके हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से होके हमारे नोज से होके बाहर हो गई, ठीक है। बट लंग्स तक ये तो मैंने एल्वियोलाई और साथ में उसके साथ में जो नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी होता है उससे एक ब्लड कैपिलरी यहाँ पे बताई हुई है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी कहाँ पे, सपोज ये एक सेल बता रही हूँ, ग्रुप ऑफ सेल की हम बात करते हैं, पर शुरू तो एक सेल से ही होता है ये प्रोसेस। तो इस सेल में ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी और इसके साथ में ही जो ब्लड कैपिलरी है CO2 यहाँ बनी और CO2 आ गई इस ब्लड में, इस ब्लड की कैपिलरी में। अब इस ब्लड से ही ये थ्रू कैपिलरीज जो है वो कहाँ पहुँचती है, जाके यहाँ पे लंग्स में, लंग्स की ब्लड कैपिलरी में। तो यहाँ से टिश्यू से आई ये कहाँ पे, ब्लड कैपिलरी में, यहाँ से पहुंची लंग्स के पास। तो टिश्यू से ये लंग्स के पास कैसे पहुंचती है, उसी ट्रांसपोर्ट की हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है 3 फॉर्म्स में। कौन कौन सी, एक तो डिजोल्व फॉर्म में होती है ट्रांसपोर्ट, एक होती है ट्रांसपोर्ट एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और एक ट्रांसपोर्ट होती है एज बाइकार्बोनेट आयंस। तो डिजोल्व फॉर्म में इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिजोल्व हो जाती है प्लाज्मा में। 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिजोल्व होती है प्लाज्मा में। ऑक्सीजन भी ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व होकर ट्रांसपोर्ट होती थी, बट ओनली 3% ऑक्सीजन जो थी वो ट्रांसपोर्ट होती थी ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व होकर। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी परसेंटेज ज़्यादा है, ये ज़्यादा डिजोल्व होती है, हाईली डिजोल्वेबल है। तो 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिजोल्व होती है ब्लड प्लाज्मा में और डिजोल्व होके ही ट्रांसपोर्ट हो जाती है कहाँ से, टिश्यूज से सीधा लंग्स में, ठीक है। अब हम दूसरी इस पे आते हैं, दूसरे पॉइंट पे, एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन अबाउट 23% जो है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। अब ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता कैसे है, जो ये हीमोग्लोबिन होता है इसमें होते हैं अमाइन रेडिकल्स, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमाइन रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और ये रिएक्शन अपने आप में रिवर्सिबल होता है, ठीक है। रिवर्सिबल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन से कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन भी बन जाएगा, HbCO2 भी बन जाएगा, और इस HbCO2 के डिसोशिएट होने से कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन फिर से बन जाएंगे। तो ये हो गया 23%। 7% डिजोल्व फॉर्म में हो गई ट्रांसपोर्ट, 23% कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो गई कैसे, एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और अब जो मेजर पार्ट है इसका वो ट्रांसपोर्ट होता है एज बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं HCO3 नेगेटिव।
ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है फैक्ट आएगा, टर्म आएगी, क्लोराइड शिफ्ट हैमबर्गर्स इफेक्ट। इसको हम लास्ट में करेंगे। सो अब इस पे आते हैं इस इक्वेशन पे। उसके आने से पहले हम देख लेते हैं कि ये बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? वहीं से, इस सेल से ही। इस सेल में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रही है, तब कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी में चली जा रही है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी में जाती है, और इस ब्लड कैपिलरी में और क्या होता है? यहाँ पे होती हैं आरबीसीज। ठीक है, ये आरबीसीज जो हैं, इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्लाज्मा में भी होता है, बट अमाउंट में बहुत कम होता है, जबकि ये जो आरबीसीज हैं इनमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो इनमें ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ शिफ्ट होती है, इस आरबीसी के अंदर शिफ्ट होती है, और इसी के अंदर जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट, आपस में इनका रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड जो है ये अनस्टेबल होता है, ज़्यादा टाइम के लिए बन के नहीं रहता है, अनस्टेबल होता है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज वापस कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये कार्बोनिक एसिड फिर से टूट जाता है किसमें? बाइकार्बोनेट आयंस में। और ये बाइकार्बोनेट आयंस वही मैंने बताया आपको, HCO3 नेगेटिव। ठीक है, ये बने बाइकार्बोनेट आयंस प्लस बना हाइड्रोजन। अब ये बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं, यही वाले बाइकार्बोनेट आयंस, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं इस प्लाज्मा से, इस ब्लड प्लाज्मा से कहाँ पहुंचते हैं? जाके लंग्स के पास, लंग्स की ब्लड कैपिलरीज के पास। ठीक है, बट अभी ये सेल नहीं है। ठीक है, और ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है हमारा? ये जो हमारा रिएक्शन हो रहा है, मैं इसको आरबीसी के अंदर बता रही हूँ आपको, ये रिएक्शन हो रहा है हमारा आरबीसी के अंदर। ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट कर रही हैं। आई ये कहाँ से? ये सेल से आई कार्बन डाइऑक्साइड, चली कहाँ पे गई? ये गई ब्लड कैपिलरी में जाके, जो उस टिश्यू को सराउंड कर रही है ब्लड कैपिलरी साथ में लगते हुए, उनमें चली गई। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई इस आरबीसी के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पे बड़ी करके आपको दिखाई हुई है। इस आरबीसी के अंदर जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट की इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसका अमाउंट इस आरबीसी में, जिसका नंबर जो है बहुत ज़्यादा होता है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में बना कार्बोनिक एसिड जो कि अनस्टेबल होता है, और फिर से ये कार्बोनिक एसिड फिर से जो है वो डिसोशिएट हुआ कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट आयन में HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, अब जब ये रिएक्शन कंटिन्यूस होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ब्लड प्लाज्मा में आ रही है, ब्लड प्लाज्मा से आरबीसी में जा रही है, आरबीसी में जाके ये रिएक्शन हो रहा है और बाइकार्बोनेट आयंस बन रही हैं। जब ये बनेंगे, इनका नंबर जो है वो इंक्रीज होगा, तो क्या होगा? इनका भी मन करेगा बाहर शिफ्ट करने का। तो ये बाहर शिफ्ट कैसे करेंगे? ब्लैक मार्कर से दिखाती हूँ मैं। ये जो है, ये बाइकार्बोनेट आयन ये बाहर जाएंगे, बट ये जो चलो पहले इनको बाहर निकाल ही देती हूँ। ये जब बाहर आएंगे तो अब ये अंदर नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने की ज़रूरत भी पड़ जाएगी। जब ये निकलते रहेंगे तो इनको बैलेंस भी तो करना है, कि मतलब कोई नेगेटिव चार्ज जो है इसके बदले में अंदर आ जाए सेल में। तो इसके बदले में यहाँ पे कौन आता है? क्लोराइड आयंस। यहाँ पे आते हैं क्लोराइड आयंस। ठीक है, एक तरह से हम बोल सकते हैं इनका आपस में एक्सचेंज ही होता है। ठीक है, तो क्लोराइड आयन इसके बदले में आ जाते हैं सेल के अंदर, और इसी को बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्जर्स इफेक्ट। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्जर्स इफेक्ट इसको जो है वो बोला जाता है। जब बाइकार्बोनेट आयंस बाहर जाते हैं, इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, इनका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, ये बाहर जाते हैं, और इनके अमाउंट को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन जो है वो अंदर आते हैं। इसी को बोलते हैं हैमबर्जर्स इफेक्ट। अब हम आते हैं इस हाइड्रोजन के ऊपर। ये हाइड्रोजन जो है
ये हाइड्रोजन आरबीसी के में जो हीमोग्लोबिन होता है अपने आप को उसके ऊपर अटैच कर लेती है। तो फिलहाल से मैं इसको यहाँ से इसी से इसके ऊपर हीमोग्लोबिन लिख के यही इसके ऊपर जो है मैं इस हाइड्रोजन को एसोसिएट कर देती हूँ। हाइड्रोजन, ठीक है, ये आ गए यहाँ पे हीमोग्लोबिन के ऊपर। अब ये बाइकार्बोनेट आयंस आ गए कहाँ पे, ब्लड प्लाज्मा में। ये आरबीसी से बाहर आए हैं और आरबीसी के बाहर क्या है, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में आके ये ट्रांसपोर्ट होंगे, पहुंचेंगे लंग्स के पास। बट ये सीधा होती तो यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। मतलब यहाँ से एल्वियोलाई कैविटी में जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। मींस इनका ब्रेकडाउन भी करना होगा, इनको डिसोसिएट फिर से करना पड़ेगा। तो ये जो HCO3 नेगेटिव है और ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे आरबीसी के ऊपर आ गई है, ये जब ये लंग्स के पास पहुंचते हैं तो यहाँ पे HCO3 नेगेटिव और हाइड्रोजन जो है फिर से कहाँ पे, आरबीसी के अंदर ही होगा ये, ठीक है। आरबीसी में बाद में बनाती हूँ, इसको क्लोज बाद में करूँगी, रिएक्शन बड़ा या छोटा हो सकता है लिखने में। तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे लगी है और ये जो बाइकार्बोनेट आयन आए हैं ये फिर से एंटर कर जाएंगे आरबीसी में और ये HCO3 नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे। इनका रिएक्शन होगा और क्या बन जाएगा फिर से, H2CO3। अब ये H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड इनमें ना टूट के इसमें टूटेगा, CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर में ब्रेकडाउन होगा। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में। अब ये CO2 जो है ये कहाँ चली जाएगी, एल्वियोलर कैविटी में। तो ये रिएक्शन कहाँ पे हुआ, फिर से ये हुआ आरबीसी में। ये रिएक्शन आरबीसी में हुआ और ये आरबीसी कहाँ पे है, यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा में। अब ये आरबीसी में CO2 बनी, मींस ये CO2 ब्लड प्लाज्मा में आएगी, बाहर निकलेगी और फिर ये इस कैपिलरी के थ्रू इस यहाँ से क्रॉस करके इस एल्वियोलर कैविटी में चली जाएगी। पार्शियल प्रेशर जो है इसमें मेजर रोल प्ले करता है। जब CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगी एल्वियोलर कैविटी में और एल्वियोलर कैविटी से चली जाएगी हमारी सांस के थ्रू बाहर, क्योंकि बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन कम होगी तो ज़्यादा से कम की तरफ चली जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो है 3 फॉर्म्स में मैंने आपको बताया। जहाँ कहीं से आपको शब्द ना दिखे वहाँ पे आप जूम करके देख लें और फिर भी आपको कुछ पता ना लगे तो आप मैसेज के थ्रू जो है वो मुझे पूछ लें। और वीडियो कोई अच्छी लगे तो अपने सबके साथ ना हो तो जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।